जय माता दोस्तों। एक छोटा सा शब्द मैं, और उससे जो हमें हानि मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि जो मैं का होता है अहंकार, मैं नहीं अहंकार, अहंकार में इंसान इतना डूब जाता है उसे पता भी नहीं लगता वो कब बर्बाद हो गया। ऐसे में वो खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ ही कईयों को बर्बाद यानी कईयों को लेके डूबता है इंसान। ऐसा कैसे कि जैसे कोई इंसान है वो कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैंने किया वो मैंने किया, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, जबकि सबको पता है कि उसकी इजाजत के बिना, भगवान की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, जब तक उसका साथ नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी गारंटी है। आप करके देख ली, पदों की देख लीजिए एक बार। कोई भी कार्य करते हैं ना, जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी नहीं कर सकते आप। साथ उसका होगा तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। और अगर आप जबरदस्ती करते भी हैं तब भी आपको वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जो उसमें विश्वास करके अगर आप कार्य करते हो उसमें से जितनी आपको सफलता प्राप्त होगी थोड़ी सी मेहनत में, यानी कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी मेहनत में अगर उस पर विश्वास है तो तुरंत आपको फल वो देता है। और लेकिन साथ ही इसमें ये कि मैं का भाव आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उस पे चल रहा है, दिखाई नहीं देता वो। लेकिन चमत्कार इतने बड़े बड़े करता है कि इंसान, विज्ञान फेल हो जाता है। वो इंसान तो क्या, विज्ञान फेल हो जाता है उसके आगे, जो उसके चमत्कार चलते हैं तब। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ या फिर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रही हूँ या फिर कोई ऐसी बातें, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, मूर्ति पूजा मत कीजिए, अंधविश्वास। लेकिन जैसे कि अब एक बात आप सोचिए कि आप सोचिए कि मैं खाना खा लूं, क्या तो कैसे सीधा खाना आप सीधा खुद से खा सकते हैं? खा तो सकते हैं, लेकिन जब वो अनाज होता है, पहले खेतों में पैदा होता है, कितनी मेहनत से पैदा होता है, उसके बाद वो निकाला जाता है, उसकी सफाई, पिसाई, क्या नहीं होता। उसके बाद आपके घर में आता है, घर में आने के बाद भी आपको कई उस पे गुजरना पड़ता है, वो तब वो जाके बन के तैयार होता है और तब आपके खाने लायक बनता है। तो ऐसे आप इच्छा करें कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं मतलब ये मैं ये काम चाहे फिर चाहे कोई हो। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया था खाने का। तो जैसे कि अगर अनाज नहीं होगा तो खाना कहाँ से खाएंगे। तो मेहनत का तो काम है ही है। खैर, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। इंसान मेहनत करता तभी वो सफल होता है। लेकिन मेहनत के साथ साथ उसमें भी अगर विश्वास रखे, और खुद पे विश्वास, तभी इंसान अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो बहुत जल्दी सफल होता है। तो आप जैसे एक छोटी सी और बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक इंसान है, वो शरीर में तो बीमारियां उसके, और दिमाग में उसके टेंशन है, और वो बिस्तर पर पड़ा है। बिस्तर पड़ा है, शरीर में बीमारियां, दिमाग में टेंशन है, मानसिक रूप से भी बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है इंसान, और बिस्तर पर पड़ा है। तो क्या होता है, यानी डॉक्टर फेल हो जाते हैं। डॉक्टर उसकी बीमारी को खत्म नहीं करते, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। तब तब वहाँ वो चमत्कार करता है। कैसे? अगर इंसान पड़ा पड़ा भी अगर इतनी सी सोच ले, उस पर विश्वास करके कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, न मुझे कोई बीमारी है, न मेरा दिमाग खराब है, मैं सब कुछ ठीक है, यानी कि खुशी अपने अंदर से, खुशी को अनुभव करे। यानी कि ये ना सोचे, दिमाग में ना लाए कि मैं बीमार हूँ, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। नहीं, कोई कुछ भी बोल ले, किसी की तरफ ध्यान ना दे, खुद पे विश्वास करे और पॉजिटिव सोचे, अच्छा अच्छा फील करे, जो मन में आए
जैसे कि कुछ खाने की इच्छा हो रही तो वो खाए पिए, वो कपड़े पहने, यानी कि खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाए कि सकारात्मक। तो क्या होता है कि इंसान बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि वो उस पे विश्वास और खुद पे विश्वास, दो चीजें बस। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं कब आओ, मेरी बात अलग थोड़ी सी, लेकिन इस मैं के इसमें भाव में चली गई। देखो जैसे मैं का भाव होता है, तो कल को मैं हूँ, मैं ये कहती हूँ मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मैं बैठी-बैठी अभी ये बोलूँ कि मैं ये कर दूँ, लेकिन मेरा खुद का भी सेकंड का भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो ख़ैर किसी का नहीं होता, लेकिन जैसे कि कल को जैसे मैं बोलूँ कि ये क मैं ये कर दूँ, और कुछ न कुछ ऐसी अड़चन आ जाए कि वो काम नहीं हो। मैं 1 बार कोशिश करूँ, 2 बार कोशिश करूँ, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो इसी को ही तो बोलते हैं कि उसकी ताकत। लेकिन एक बात और भी है कि इस मैं के चक्कर में इंसान बर्बाद कैसे होता है, यानी कि मैं जिसमें मैं आ गया उसमें समझो अहंकार। अहंकार होता है दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा राक्षस। कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होता है अहंकार, यानी कि मैं। जिस इंसान में मैं नहीं होगा, वो इंसान दुनिया को जी सकता है। जीतने का मतलब ये नहीं कि सिकंदर के तरह युद्ध लड़े जीत गए, नहीं। जीतना मतलब ये है कि खुद पे विश्वास हो गया। और जिसको खुद पे विश्वास हो गया, विश्वास का मतलब ये भी नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। खुद पे विश्वास का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर थोड़ी सहनशीलता, सब्र, थोड़ी समझदारी अपने आप ही आ जाएगी। जब सहन करना सीख जाएगा इंसान, थोड़ा सब्र करना सीख जाएगा, तो मैं को छोड़ करके। क्योंकि जिसमें मैं होता है उसमें न सब्र होता है और न सहनशीलता होती है, उसमें सिर्फ अहंकार मिलता है। अहंकार कूट कूट के भर जाता है अहंकार। जो इंसान को अहंकार के चक्कर में चलते इंसान गुस्से में 24 घंटे गुस्से में, यानी कि बीमारियों का घर बनता है शरीर उसका। दिमाग अपसेट रहता है गुस्से में, और साथ ही हर किसी से झगड़ा मोल लेता फिरता फिर वो इंसान मैं के चक्कर में। कोई किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे, एक मैं के चक्कर में किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू जो मैं कर रहा है किसी को कुछ नहीं समझ रहा, तो सामने वाला तेरे को क्या समझ रहा है। तो तू ही कुछ किसी को कुछ नहीं समझ, तेरे को कौन क्या समझेगा। भूल जाता है इंसान, और 1 सेकंड लगती है ऊपर वाले को टाइम बदलने में। और जब टाइम बदलता है उसका मैं कुछ नहीं कर पाता, वो कहीं का नहीं रहता फिर ऐसा इंसान, कहीं का भी। दुनिया की छोड़ो, खुद के लायक ही नहीं रहता ऐसा इंसान। तो कोशिश करे इस मैं का त्याग करे। जय माता दी।